देखो साइंस एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस 8th क्वेश्चन तक हो गए थे आपके, पेज नंबर 91 है, ठीक है। 8th क्वेश्चन तक हो गए थे, क्योंकि 8th क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस देखें तो लिखा हुआ है 2 मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, द बॉइलिंग पॉइंट ए 60 डिग्री है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है। सजेस्ट अ मेथड टू प्रिपेयर टू सेपरेट दैम, ऑल्सो ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द मेथड सजेस्टेड। क्योंकि एक का कितना है 60 डिग्री का और एक का कितना है 90 डिग्री का, तो ऑब्वियसली सफिशिएंट डिफरेंस है, 25 से ज़्यादा डिफरेंस है, दो ही मिक्सर हैं। तो जब भी 25 से ज़्यादा का मिक्सर मतलब डिफरेंस होता है तो हम कौन सा लगाते हैं, डिस्टिलेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन के लिए अब डायग्राम वगैरह मैंने सारे पहले बनवाए थे, एज इट इज़ आपको वही डायग्राम बनाना है, वही सब कुछ लिखना है। एक फ्लास्क लेना है, कंडेंसर लेना है, कलेक्टिंग फ्लास्क लेना है, बर्नर लेना है, वही सब कुछ आपका आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस नहीं लिखनी, सिर्फ क्या लिखना है, मेथड और डायग्राम बनाना है बस। कंपेयर द इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन और क्या है, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। हाँ टेबल बना सकते हैं। तीसरा क्या है, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होगा, ये मेथड मतलब सिंपल मेथड होता है जिसके अंदर वेपर्स में मतलब कंप्लीटली कन्वर्ट करते हैं हम वेपर्स में, ठीक है। यूज टू ऑब्टेन अ सॉलिड, इट इज अ सिंपल मेथड used to separate solid from liquid on heating। ठीक है। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड, और लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, इट इज अ हाँ मेथड टू गेट प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड, फॉर्म ऑफ crystal solid, pure form of crystal solid from mixture of impure solid। ठीक है, इम्प्योर सॉलिड होता है।
कॉपर सल्फेट इम्प्योर होता है ना, उसको प्यूरिफाई करना है। क्या हो गया ये? क्या मेरे ख्याल में बैटरी गई क्या इसकी, ऐसे ही लग रहा है। अब इनको ऐसे ही सुनना पड़ेगा, बैटरी चली गई मुझे लग रहा है इसकी। चार्ज भी नहीं किया था मैंने ये है। दूसरा दूसरे कान में लगाना। आवाज़ आ रही है तुम्हें? बोलो एक बार कोई। कनेक्ट ही नहीं। It is a method used to separate two miscible liquid having sufficient difference of boiling point। ठीक है, ये मेथड बेटर होता है, बेटर क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेटर इवेपोरेशन, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर कि इसमें कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी क्या आती हैं, रह जाती हैं। जैसे अगर सपोज़ करो सॉल्ट और वाटर है, जो समुद्री नमक होता है, उसको अगर हम इवेपोरेट करते हैं तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो धूल मिट्टी बाकी सारी चीज़ें वो कैसे उड़ेंगी? वो तो उसी के अंदर रह जाएंगी ना। ठीक है ना। तो इस मेथड में हम बिल्कुल प्योर सब्सटेंस नहीं निकाल सकते, यानी सम ऑफ द इम्प्योरिटी स्टिल लेफ्ट इन दिस मेथड। ठीक है। और एक और चीज़ है, ये मेथड उन चीज़ के लिए, उन सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है विच डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। समझ रहे हो? क्या हम चीनी को निकाल सकते हैं इससे बिल्कुल सेम फॉर्म में? नहीं निकाल सकते। क्यों? चीनी क्या हो जाती है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाती है, पिघल जाती है। समझ रहे हो? तो इवेपोरेशन मेथड उन सॉलिड को सेपरेट नहीं कर सकते विच गेट डिकम्पोज या चैर्ड, CHARRED, चैर्ड ऑन हीटिंग। ठीक है। उनमें ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इसमें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठंडा करना है, क्रिस्टल्स फॉर्म आ जाएगी, प्योरेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इम्प्योरिटीज़ भी क्या नाम है इसमें नहीं रहेंगी, वो सारी की सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, वो सॉल्यूशन के अंदर ही क्या होगी, रह जाएगी। ठीक है। तो दूसरा, इट इज़ नॉट यूजफुल मेथड फॉर those solid which get decomposed or charred, CHARRED, on heating। ठीक है। दिस मेथड इज बेटर
then evaporation, since we get purest form of solid. Even those solid which decomposed. Eating. ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, ये सिर्फ मिसिबल के लिए भी होगा। दिस मेथड only used for miscible liquid, having more than having difference of boiling point more than 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, जिनका 25 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस ज़्यादा होगा उनके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इससे कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है, फिर ध्यान रखना, जो हमने टावर वाला बनाया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। इसमें blood is an example of the colloidal mixture. What would happen if the blood behave like a true suspension inside the body? बताओ, हमें ये पता है कि ब्लड क्या है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। समझ रहे हो? सोचो अगर ये सस्पेंशन हो तो क्या होगा। सस्पेंशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं ऑन ग्रेविटी। तो अगर मान लो ब्लड के जो आरबीसी वगैरह है, डब्ल्यूबीसी वगैरह है जो अंदर होते हैं, वो मान लो अगर सस्पेंशन टाइप के सॉल्यूट होते तो क्या होता, ब्लड के अंदर सारी चीज़ें धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाती, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती, ब्लॉक हो जाती, ब्लड की सप्लाई नहीं होती, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, तो हमें यही लिखना कि इफ द ब्लड क्या लिखा है इसके अंदर, इफ ब्लड बिहेव लाइक अ सस्पेंशन, ट्रू सस्पेंशन, देन द ब्लड कंपोनेंट लाइक RBC, WBC, blood platelets are, if नहीं लिख रहे, if the blood behave like a true suspension, then blood component like RBC, WBC, blood platelets will settle down due to the gravity and it will prevent the flow of blood in whole of the body. Yeah, it will cause the blockage. Also it will cause the blockage in blood vessels.
ये भी लिखा हुआ है कि ब्लड सैंपल में आइडेंटिफाइड अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज तो मैंने अभी जो ब्लड कंपोनेंट लिखा है यही वाले हो जाएंगे। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है सॉल्यूट, कि सॉल्यूट पार्टिकल क्या है उसमें। तो डिस्पर्स फेज तो क्या हो जाएगा आपका, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या हो जाएंगे आपके डिस्पर्स फेज, समझ रहे हो। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा आपका, ब्लड प्लाज्मा। क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, नेफ्थलीन, डिपिक्ट द वेरियस स्टेप यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, आइडेंटिफाई, राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेपरेशन टेक्निक। क्या करना है आपको, पहले हम करेंगे वाटर क्या नाम है उसमें, सब्लिमेशन, क्योंकि पहले किस किस का मिक्सचर है, सैंड है, कॉमन सॉल्ट और नेफ्थलीन। तो फर्स्ट क्या आएगा, सब्लिमेशन, जिसमें क्या होगा, क्या सेपरेट हो जाएगा। फर्स्ट मेथड आएगा सब्लिमेशन का। इन दिस मेथड naphthalene which is sublime will separate first, leaving behind क्या क्या रह जाएगा, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा आएंगे फिल्ट्रेशन ना, वो तीसरा है, सीक्वेंस में नहीं लिखा ना, हाँ वो समझ गया, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं लिखा, लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में क्या कर लेंगे, उसको डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा, क्या डिजॉल्व नहीं होगा उसमें, सैंड डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देन इट इज फिल्टर टू रिमूव सैंड, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, रिमेनिंग वी गेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। दो का मिक्सचर बचेगा। तो तीसरा मेथड क्या आएगा आपका, इवेपोरेशन। तीसरा मेथड आएगा वो इवेपोरेशन, समझ रहे हो। तो इवेपोरेशन में क्या होगा आपका, व्हेन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज हीटेड, तो वाटर इज इवेपोरेटेड लीविंग बिहाइंड किसको, सॉल्ट, ठीक है। तो आगे लिख सकते हो इसमें, व्हेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज हीटेड, then water is evaporated leaving behind salt,
आईफोन ले रखा है महाराज। वाई द डिस्टिलेशन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। अब क्योंकि वाटर और एसीटोन जो मिक्सचर है इसको डिस्टिलेशन के थ्रू हम अलग क्यों करते हैं कि पहली कंडीशन क्या आएगी, बोथ आर द मिसिबल लिक्विड। वाटर और एसीटोन क्या दोनों मिसिबल है। दूसरा कंडीशन क्या आएगी इसके अंदर सेपरेट करने की कि बोथ ऑफ अ सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। एसीटोन का 56 होता है और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 से ज़्यादा है तो दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय द डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख दो। बिकॉज नंबर फर्स्ट, बोथ आर द मिसिबल लिक्विड। दूसरा, both have a sufficient boiling difference of boiling point। boiling point of acetone 56 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 50 डिग्री, अराउंड लिख दो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। सो दे हैव अ हाँ 100 वाटर का। सो दे हैव अ difference of boiling point more than 25 degree Celsius। So they have a difference of boiling point more than 25 degree Celsius। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग टेबल। ये देखो टेबल के अंदर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट पहले तो दे रखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस सॉल्ट इन पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम के अंदर ये सॉल्युबिलिटी बता रखी है, मतलब 100 ग्राम के अंदर हमने अलग अलग टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व की हुई हैं। अब व्हाट मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। 62। भाई आप ये देखो 50 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस देखो ऊपर कहाँ है लिखा हुआ है, 3rd कॉलम में 4th कॉलम में, और क्या है उसमें पोटासियम नाइट्रेट कहाँ है, नीचे दे रखा है 40 ग्राम दे रखा है इसमें। पोटेशियम नाइट्रेट ही है सर। अच्छा पहला है क्या, 62 ग्राम दे रखा है, लेकिन 62 ग्राम ना कितने में, ये 100 ग्राम में, और यहाँ पर कितने में लेना है हमें, 50 ग्राम में लेना है। 31। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 31 ग्राम आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, दूसरा है अ स्टूडेंट मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, व्हाट सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो अब इसलिए मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी किसी सॉल्यूशन को कूल करते हैं ना तो आपका रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहेगा, लेकिन होगा क्या खोलो खुली तो किसी से खुल गया। जब उल्टा खोलोगे हैं
उस दिन मैम ने इंक की बॉटल खोली, सारे इंक मैम के ऊपर। इसीलिए बड़े बड़े ध्यान से खोलता हूँ मैं नहीं खोलता, मैं पता है कई बार कपड़ा लगा लेता हूँ उसको करते समय। का पूरा सूट ब्लैक। हाँ सैचुरेट, अगला है सैचुरेट। हाँ इसमें क्या लिखोगे कि पोटासियम क्लोराइड कितना था 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, देखो ऊपर लिखा है 80 डिग्री सोडियम सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड कहाँ पर है 54 पर है, और 25 पे कितना है 25 लिखा ही नहीं है। तो 36। कोई बात नहीं, हम तो हमें अमाउंट नहीं लिखनी इसका मतलब, तो हम क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन विल रिमेन्स सैचुरेटेड, द सॉल्यूशन रिमेन्स सैचुरेटेड but the extra amount of potassium chloride will settle down, will crystallize, ऐसे लिखो will crystallize at the bottom of container since solubility decrease on cooling या solubility decrease or decrease in temperature, since solubility decrease on decreasing temperature। ठीक है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो ये तो सिंपल है, 2 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें कि इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज, और दूसरा क्या हो जाएगा इफ़ द टेम्परेचर डिक्रीज then solubility डिक्रीज। also decrease। ठीक है ओके। ऑल्सो कंपेयर द चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विच ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अलग अलग सबकी क्या लिखनी है, वो निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है जैसे पहले वाला था, पहले वाले की सॉल्युबिलिटी कितनी है 21, और जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे 80 डिग्री 167 है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा आपका यही वाला होगा, हाईएस्ट इसकी है। तभी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव टेबल द solubility of the potassium nitrate increase sharply on heating, ये लिखोगे इसके अंदर। ठीक है फ्रॉम द above table we observe that solubility of potassium nitrate increase sharply on heating, potassium nitrate increase sharply on heating from 10 degree Celsius to 80 degree Celsius, while किसकी सॉल्युबिलिटी आप देखोगे सोडियम क्लोराइड की 36 थी और यहाँ पर मुश्किल से 37 हुई है, तो ज़्यादा नहीं इंक्रीज होती। while solubility of sodium chloride do not increase much on heating from 10 degree Celsius to 80 degree Celsius।
ठीक है, बस यही कंपेयर है। फोर्टीन क्वेश्चंस। क्या लिखा है 14 में? 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी आर प्रिपेयर इन द शुगर सॉल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टूडेंट ए डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट बी डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट सी डिजॉल्व 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज m by m concentration of sugar in the each student solution. Whose solution most concentrated? Explain why. तो निकाल सकते हैं, सबका अलग अलग निकाल दो कंसंट्रेशन। स्टूडेंट ए, शुगर कितनी है, कितने ग्राम है? 20 ग्राम। वाटर कितना है? 80 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। दोनों को प्लस करेंगे तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम? अमाउंट ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 20% आ गई आपकी कंसंट्रेशन। पहले का निकल गया। अब स्टूडेंट बी निकालो, कितनी निकलती है ऐसे? स्टूडेंट बी, कितने ग्राम शुगर कितनी है? 20 ग्राम। वाटर 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 120। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी? कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार? 6 बार। ये कट जाएगा 10 बार। ये कट जाएगा 3 बार। ये कट जाएगा 5 बार। तो कितनी आ जाएगी? 50 में ये 16.3% के करीब होगी। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट निकालो। स्टूडेंट सी, कितने ग्राम शुगर है? 30 ग्राम। पानी उतना ही है? हैं? 80। कितना? 80। सॉल्यूशन 130। 8 और 3 110। कंसंट्रेशन 30/110 मल्टीप्लाइड बाई 100 कट गया 300। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 11 दूनी 22, 7 27, वही 27.27 के करीब आएगी। ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी आई है? 30। ठीक है, तो क्या लिखा है? हुज सॉल्यूशन मोस्ट कंसंट्रेटेड। तो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द अबव कंसंट्रेशन वी ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट सी concentration is most concentrated। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है ये।
आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। कौन सी है बताओ? ये जो सेपरेशन दे रखी है ये वाली कौन सी है डायग्राम में? हाँ, डायग्राम किसका है ये? हैं? डिस्टिलेशन का डायग्राम है ये। सर ये वही है ना, इसमें यहाँ से कोल्ड वाटर निकलता है। हाँ, ये वाला। सब्लिमेशन तो फनल वाला डायग्राम है ये। अब आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस, तो आपका क्या हो गया? ये डिस्टिलेशन वाला हो गया। लेवल द ए बी सी, देखो ये वाला हम बता रहे हैं। देखो ये जो मेथड है ये वाला, ये आपका कौन सा होगा? डिस्टिलेशन का। ठीक है, देख सकते हो ये देखो। ठीक है, और ये नीचे क्वेश्चंस हैं इसे, तो आप इसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे। ABC। लेवल द एपरेटस ए बी एंड सी, तो ए क्या है इसके अंदर? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। ये कौन सा है? इसे कौन सा वो कहते हैं हम? मिक्सचर ऑफ वाटर। नहीं, मिक्सर तो है ये, लेकिन उस पूरे को कहेंगे क्या हम इसको? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। हाँ ठीक है, पहला होगा ए पार्ट है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। बी पार्ट क्या होगा? ये वाला कंडेंसेशन होगा, वाटर कंडेंसर। और सी होगा एसीटोन। और सी वाला कौन सी टोन? एसीटोन। कैसी वाली? ऐसी वाली। एसीटोन। ठीक है। थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी सेपरेटेड? ए। वाटर एसीटोन को किससे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन से। सर इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन से सेपरेट? अच्छा, इनमें से कौन सा? ठीक है, ए होगा। तो ए वाला होगा। क्यों होगा ये भी है, रीजन भी देना है। क्योंकि दे हैव अ सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का वो लिख सकते हो। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर एंड सॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि नॉन वोलेटाइल है ये। ठीक है, सॉल्ट इज नॉट अ लिक्विड। तीसरा, एसीटोन एंड अल्कोहल, ये भी नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि एसीटोन अल्कोहल का ना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, इससे नहीं करेंगे। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज दे हैव अ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? काफ़ी क्लोज। उसके बाद है आगे, नीचे टेबल भी दे रखी है, ध्यान दो सबके बॉइलिंग पॉइंट की, एसीटोन का और अल्कोहल का। देखो 56 और 78, 25 से कम है ना, लेस देन 25 भी लिख सकते हो। तीसरा है आपका सैंड, ये हिल रहा है, सैंड एंड सॉल्ट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों सॉलिड है इसीलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस। चौथा हो गया। पांचवा ई पार्ट है अल्कोहल क्लोरोफॉर्म। देखो अल्कोहल का कितना है? 78, क्लोरोफॉर्म का 61 है। तो दे हैव ऑल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बिकॉज दे हैव अ क्लोज्ड बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको भी नहीं कर सकते हम। उसके बाद है क्या नाम है, अल्कोहल एंड बेंजीन। देखो अल्कोहल का कितना है? 78। नहीं हो सकता।
ये भी नहीं कर सकते। तो एक ही है इसके अंदर क्या है? वाटर सॉल्ट तो हो ही नहीं सकता। एसीटोन अल्कोहल 78-56 का डिफरेंस हो गया, कितना हो गया? 20। नहीं होगा। और सैंड सॉलिड अल्कोहल क्लोरोफॉर्म 78-61 है, ये तो होगा ही नहीं। और अल्कोहल बेंजीन ये तो और भी कम है, 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। तो आपको यही एक ही होगा इसके अंदर सिर्फ। ठीक है, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और टेस्ट आपका डी हो गया इसका। इसके बाद हम चैप्टर कराएंगे हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने एक के नोट्स तो तुम्हें डाल दिए हैं वैसे सेपरेशन वाले के, बट मैं चाहता हूँ इसके दोनों के एक साथ करवा के दूंगा तुम्हें, इसके और सेपरेशन वाले। ठीक है, और तो कुछ अंदर तो क्वेश्चन है नहीं ना इसके अंदर कहीं?